विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। तारीखी चार मीनार के BRS पार्टी के MLA कैंडिडेट सलाउद्दीन लोधी, जिन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए इनकी जानिब से इख्तिदार में आने पर किए जाने वाले मंसूबों के बारे में बताया। सलाउद्दीन लोधी ने कहा कि चार मीनार, जो कि एक तारीखी विरसा है और इसके आसपास चार मीनार के दामन में कई सारी ऐसी तारीखी इमारत है जिसे देखने के लिए दूर दूर से सयाह यहाँ पर आते हैं। उनके लिए मज़ीद पुरकशिश यहाँ पर माहौल बनाने के लिए भी इन्होंने इरादा जाहिर किया। मज़ीद सलाउद्दीन लोधी ने कहा कि CM KCR और IT मिनिस्टर KTR की ज़ेर क़यादत में चार मीनार में कई जगहों पर बेहतरीन तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं, लेकिन मज़ीद वहां पर तरक्याती काम अंजाम देने अभी बाकी है। सलाउद्दीन लोधी ने अपने खिताब में कहा कि वो एक वेबसाइट लॉन्च करेंगे और अपनी जानिब से अंजाम दिए जाने वाले तरक्याती कामों को शफ़ाफ तरीके से अवाम के आगे पेश करेंगे। इन्होंने कहा कि अगर वो इख्तिदार में आते हैं तो बड़ी ही ईमानदारी के साथ अपना काम और तरक्याती काम अंजाम देंगे। सलाउद्दीन लोधी ने अवाम से गुजारिश की है कि भारी अक्सरियत से कार के निशान को वोट डालकर BRS पार्टी और इनकी जीत को यकीनी बनाए। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। चार मीनार से मैं BRS पार्टी का उम्मीदवार, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि आज मुझे इस मुकाम पे आवाम की खिदमत के लिए आज ये मौका फराहम किया। और जो है हल्का असम्बली चार मीनार का मुख्तसर ये है हाल, 2,25,000 वोट है, 200 पोलिंग स्टेशन वोट है। तो जिसके अंदर काबिल ज़िक्र बात यह है कि यहाँ पर तारीख़ी इमारतें, तारीख़ी मुकामात यहाँ चार मीनार हल्के के अंदर है। मुझे भी इस बात का खिदमत का मौका मिलेगा, जैसा कि चार मीनार है, चौमोल्ला पैलेस है, सालार जंग म्यूज़ियम है, हाई कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, निज़ाम्स म्यूज़ियम है, मक्का मस्जिद है, अक्कना माकन्ना टेम्पल है, चार मीनार यूनानी दवाखाना है, गुलजार हाउस है, लाड बाज़ार का मार्केट काफ़ी मशहूर है। जो सयाह यहाँ पर आते हैं इन मुकामात का पूरा, इस मुकामात पे पूरा जो है जाकर पूरा इस्तेफ़ादा करते हैं अपने आने वाले सब लोग। और जो चार मीनार हल्के में जो अब तक डेवलपमेंट्स हुए जो काफ़ी है, लेकिन मज़ीद डेवलपमेंट्स की ज़रूरत है। हमारी हुकूमत आने के बाद काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ पर हुए BRS की हुकूमत के बाद, और मज़ीद डेवलपमेंट्स की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर डेवलपमेंट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगा। मैं अपनी सोशल मीडिया के ऊपर आपके वेबसाइट एक बनाऊँगा, मैं उसके ऊपर तमाम मेरे जो भी तरक्याती काम होंगे आवाम से डायरेक्ट जुड़ के रहूँगा। वेबसाइट के ज़रिए शफ़ाफ़ अंदाज के अंदर ट्रांसपेरेंट वो लोग जो है अपना वेबसाइट के ज़रिए देख सकते हैं, मुशाहिदा कर सकते हैं मैं बजट कितना जो है वहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ कर रहा हूँ। और आवाम की जो है शिकायतें भी वेबसाइट पे मेरे को डाल सकते हैं ताकि उसकी एक्सवी कर सकूँ। तो जो डेवलपमेंट्स के काम है मैं उस पर ज़्यादा तवज्जो दूँगा। रोड वाइडनिंग है और पोल्यूशन कंट्रोल के लिए भी मैं पूरी कोशिश करूँगा। जैसा यहाँ पर हमारे पास पेट्रोल के गाड़ियाँ, ऑटो रिक्शाज है वगैरह है, मैं आने के बाद मेरी अवलिन तरजीह पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए मैं CNG के व्हीकल्स, ऑटोज़ प्रोवाइड करूँगा। मैं इलेक्ट्रिक के प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा ताकि जो है पोल्यूशन पे कंट्रोल हो। और रोड वाइडनिंग ट्रैफिक के बहाव के लिए आसान होने के लिए मैं रोड वाइडनिंग का भी एक माकूल एक रूट मैप बना के, मास्टर प्लान बना के रखा हूँ। मैं जो है हमारी BRS गवर्नमेंट इंशाल्लाह थर्ड टाइम भी आने वाली है। उस क्यों कि आवाम के दिलों में हर घर में KCR की तस्वीर है, चाहे वो KCR किट के ज़रिए हो, डबल बेडरूम के ज़रिए हो, आशा पेंशन के ज़रिए हो, BC बंधु के ज़रिए हो, SC ये दलिता बंधु के ज़रिए हो, माइनॉरिटी बंधु के ज़रिए हो। हर घर में KCR की तस्वीर है। हर घर के हर अफराद के दिलों में KCR छाए हुए है। और वेलफेयर स्कीम्स और डेवलपमेंट की वजह से मुझे पूरा यकीन है कि इस हलके से मुझे आवाम ज़रूर चुनेगी। और मेरा जो मंशा है
मैं अपनी ज़िंदगी डेडिकेट कर रहा हूँ, वक्फ कर रहा हूँ पब्लिक के डेवलपमेंट्स के लिए। इंशाल्लाह मैं डेवलपमेंट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगा और हमारे बीआरएस के जो भी बीआरएस का कैडर है, हम जहाँ भी रैली निकली, आज पुराना पुल इलाके के अंदर हम रैली निकली, आवाम हमसे वॉलंटरी हमारे से मिल रही है, हमारे साथ रैली में जुड़ गई और यकीन दिला रही है कि आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे। बीआरएस की स्कीम्स, केसीआर की क़यादत की वजह से भाई वो आवाम का ये कहना है कि भरोसा भाई भरोसा, केसीआर का भरोसा ये कह रही है आवाम। बीआरएस के मायने ये है भरोसा, राहत, सुकून, ये जो है पब्लिक का ये ख्याल ऐसा है। मैं आने के बाद बग़ैर किसी भेदभाव के, मैं शफ़ाफ़ अंदाज में, हर कोई इंसान जो भी है वो मेरा है, मैं उनका हूँ, मैं उसके लिए काम करूँगा। मुझे मीडिया के ज़रिए आवाम तक ये पैगाम पहुँचा रहा हूँ मैं। आप मीडिया भाइयों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग भी आहन तक कोशिश करते हैं पब्लिक के ख़यालात का, हुकूमत की कारकर्दगी का। इसलिए मैं आप लोगों का भी जो है ना शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग जो है पूरा चीज़ कवर करें हैं। ऐसा है, बड़ों का कौल है, आज़माए हुए को नहीं आज़माना। और हमारे तेलंगाना के जो मुसलमान है वो लोग बाशऊर हैं, समझदार हैं, उनको पता है, उनको मालूम है कि ये गवर्नमेंट के अंदर रूल ऑफ लॉ नंबर 1, कोई फ़साद नहीं, कोई बदनज़मी नहीं, बहुत अच्छे तरीके से ये मुसलमानों को ये बात मालूम है। दूसरी बात, वेलफेयर स्कीम्स के अंदर मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, जो अभी मैं स्कीम्स बताया उससे हटके क्या आशा पेंशन खाली बीसी को या माइनॉरिटी को या कोई एससी को है क्या? नहीं, सबके लिए मसावी है। तमाम स्कीम जो है सबके लिए मसावी है। गरीब गुरबा भी आ गए उसके अंदर, अपाइज भी आ गए, जच्चा बच्चा भी उसके अंदर आ गए केसीआर किट के ज़रिए। तो सब मुसलमानों को ये मालूम है कि ये पार्टी सूदमंद है, फ़ायदेमंद है। सबसे पहले तो जैसा मैं आपको बताया, भरोसा है बीआरएस के ऊपर। बी फॉर भरोसा, आर फॉर राहत, एस फॉर सुकून। तमाम ज़िंदगी के हर शोबे में तमाम चीज़ें आ गई है। और एक बात बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, जिस तरह मुस्तहक गरीब अफराद के लिए स्कीम्स सब हैं, अमीर पैसे वालों के लिए भी फ़ायदेमंद है ये पार्टी। इसलिए फ़ायदेमंद है जो रैतु बंधु, रैतु बीमा है, वो अमीरों की जायदाद रहती, खेती बाड़ी, करोड़पति, अरबपति, कई सौ एकड़, पता नहीं सब वो लोग है, उनको भी बराबर मिल रहा, अमीरों को भी मिल रहा तो गरीबों को भी मिल रहा। तो यहाँ पर चाहे अमीर हो, बहुत पैसे वाला हो, लैंडलॉर्ड जागीरदार हो, उसको भी किसानों को पैसा मिल रहा, गरीबों को भी मिल रहा। तो और जो है मेरा अपना ज़ाती, मैं मुसलमानों से अपील करना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, बीजेपी एक नेशनल पार्टी है। सेंट्रल में बीजेपी को हम 10 साल से आजमा रहे, कुछ कम है। कांग्रेस को तो कई साल से हम आजमा चुके हैं। क्या कांग्रेस वालों के दौर में मुसलमानों को इतना फ़ायदा हुआ क्या कभी, जो ये 10 साल में हो रहा? आपको नल का कनेक्शन घर में मिल रहा, इंडस्ट्रियलिस्ट है, सनती है, उनको भी पानी बराबर मिल रहा, करंट पावर सप्लाई बराबर मिल रहा। ज़िंदगी के तमाम शोबे हयात जितनी भी हमारे को ताल्लुक़ है, सब में पूरों का फ़ायदा है। और मुसलमानों को ये अच्छी तरह मालूम है कि नेशनल पार्टी के चक्कर में नहीं आएंगे। हमारी बका रीजनल पार्टी में ही है और रीजनल पार्टी सारे हिंदुस्तान में नंबर 1 पोजीशन पर तेलंगाना गवर्नमेंट, बीआरएस गवर्नमेंट है। पर कैपिटल इनकम जो हर फ़र्द की है हिंदुस्तान के अंदर, नई रियासत होने के बावजूद आज नंबर 1 के अंदर तेलंगाना रियासत है। इसके लिए मैं मुसलमानों से ख़ास करके अपील करूँगा कि वो लोग अपने डेवलपमेंट्स, अपने सुकून के लिए भरोसा कर सकती इसी के ऊपर, राहत महसूस करेंगे, सुकून महसूस करेंगे। इसलिए बीआरएस को ही आप हर जगह वोट दीजिए। हम इंशाल्लाह आधी रात को हम यहाँ तैयार हैं और चार मीनार हलके के तमाम राय दहिंदों से, वोटर से मेरी गुजारिश है, जो 2.25 लाख वोटर्स है कि वेलफेयर स्कीम्स जो इस्तेफादा कर रहे हैं। जय हिंद, जय तेलंगाना, बीआरएस पार्टी जिंदाबाद। जय केसीआर, जय तेलंगाना।